हे दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आज के बिजनेस अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को एंड जानने को मिलेगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आज का सबसे पहला बिजनेस अपडेट है बिग बास्केट नाम की एक कंपनी के ऊपर। बिग बास्केट एक ऑनलाइन ग्रोसरी सेगमेंट में काम करती है। तो कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में कंपनी ऑलमोस्ट 150 to 200 मिलियन डॉलर रेज कर सकती है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। इसी के साथ कंपनी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कंपनी का कहना है कि ऑलमोस्ट एक दिन में 2.5 to 3 लाख ट्रांजेक्शन करती है आजकल। ये जो फंडिंग लेने जा रही है 150 मिलियन डॉलर to 200 मिलियन डॉलर, ये फंडिंग अगर लेने के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 2 बिलियन डॉलर का हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ वीडियोस में कि ग्रॉसरी सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है अब, क्योंकि बहुत सारे अच्छे कंपनीज भी इस बिज़नेस में आ चुके हैं, जैसे कि जियो मार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स, ये सभी कंपनी अभी ग्रॉसरी सेगमेंट में आ चुके हैं। तो देखते हैं इस रेस में कौन आगे बढ़ सकता है। अगला बिजनेस अपडेट है IPL के ऊपर। सौरव गांगुली जो BCCI के प्रेसिडेंट हैं अभी, इनका कहना है कि IPL जो कैंसिल हुआ है, यूजुअली IPL मई, जून, जुलाई महीने में चलता है। तो BCCI का कहना है कि IPL कैंसिल होने की वजह से BCCI को ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का लॉस हो सकता है। तो शायद BCCI इसी की वजह से शायद अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी काट सकती है। अगला बिजनेस अपडेट है अनअकैडमी नाम की एक कंपनी के ऊपर। अनअकैडमी एक ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है। तो इस कंपनी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में ये कंपनी ऑलमोस्ट 150 मिलियन डॉलर रेज कर सकती है। ये 150 मिलियन डॉलर रेज होने के बाद इस कंपनी का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 1 बिलियन डॉलर हो सकता है। 1 बिलियन डॉलर का मतलब होता है एक यूनिकॉर्न बन सकती है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है अगर कोई भी बिजनेस का वैल्यूएशन अगर 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होता है तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो शायद ये 150 मिलियन डॉलर रेज करने के बाद अनअकैडमी भी एक यूनिकॉर्न बन सकती है। तो आपको बता दूं, इस कंपनी का शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से हुआ था, जैसे कि हमारा चैनल है अभी। अब ये बहुत बड़ी बिजनेस बन चुकी है। अगला बिजनेस अपडेट है ओयो कंपनी के ऊपर। ओयो कंपनी के फाउंडर मिस्टर रितेश अग्रवाल का कहना है कि आने वाले 3 से 4 साल तक अगर बिजनेस रन भी नहीं होता है तो उनके पास इनफ कैश फ्लो है कि अपने बिजनेस को रन कर सके। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मिस्टर रितेश अग्रवाल जो ओयो के फाउंडर हैं, ये इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर है एंड वर्ल्ड में इनका नंबर 2nd में आता है। पहले नंबर पे मिस कैली जेनर का नंबर आता है एंड रितेश अग्रवाल का 2nd नंबर पे आता है। तो इंडिया में यंगेस्ट बिलियनियर मिस्टर रितेश अग्रवाल है। अगर आप वर्ल्ड में कैलकुलेट करते हो तो इनका नंबर 2nd में आता है। अगला बिजनेस अपडेट है लॉकडाउन के ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट शायद लॉकडाउन फिर से ला सकती है, क्योंकि लास्ट 4 से 5 दिन के अंदर एवरीडे कंसिस्टेंटली 10,000 से ज़्यादा केसेस आ रही हैं कोरोना वायरस के। तो शायद लॉकडाउन फिर से लागू हो सकता है। अगर ये पूरा इंडिया में नहीं भी होता है तो शायद कुछ स्टेट्स में, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में शायद ये हो सकता है, क्योंकि इन सभी स्टेट से बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रही हैं। नेक्स्ट वीक मिस्टर मोदी जी का सारे चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, तो शायद लॉकडाउन के ऊपर फिर से चर्चा कर सकते हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, यानी कि लॉकडाउन फिर से लागू होता है कि नहीं होता है। मुझे लगता है कि लॉकडाउन फिर से आएगा, ये मेरा एनालिसिस है, लेकिन देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो इन दिस चैनल। अगला बिजनेस अपडेट है इंटरेस्ट फ्री मॉरेटोरियम पीरियड के ऊपर। आपको बता दूं, मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है आप अपने EMIs को एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 6 मंथ्स। RBI ने अलाउ किया था 6 मंथ तक आप मॉरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हो। तो इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है RBI को कि जो भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर, जो 6 मंथ्स में जो मॉरेटोरियम पीरियड है, जो भी इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो सारा का सारा वेव ऑफ किया जाए। तो RBI का कहना है कि अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ देती है फॉर मॉरेटोरियम पीरियड के अंदर तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का लॉस हो सकता है। तो इस इशू का जजमेंट 12 जून को था, यानी कि येस्टरडे था। आज 13 जून है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली ये 12 जून को हियरिंग होने वाला था, लेकिन ये अभी पोस्टपोन होकर 17 जून तक पोस्टपोन किया गया है। तो 17 जून को हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट ये वेव ऑफ होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ होता है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हम जैसे बंदों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है
है कि अगर इंटरेस्ट वेव ऑफ होता है तो हमें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा 6 महीने के लिए। लेकिन अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के तरफ से सोचो तो ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का लॉस होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में भी पड़ेगा एंड इंडियन इकोनॉमी में भी पड़ेगा। तो आने वाले समय में 17 जून को देखते हैं ये जजमेंट किस तरफ होता है, इंटरेस्ट वेव ऑफ होता है या इंटरेस्ट वेव ऑफ नहीं होता है। जो भी हो मैं आपको अपने वीडियो के जरिए आपको बता दूंगा। अगला बिजनेस अपडेट है मेक माई ट्रिप नाम की एक कंपनी के ऊपर। मेक माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है। इस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि अपने 350 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से ले ऑफ कर रही है, यानी कि बाहर निकाल रही है। इस कंपनी का कहना है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया हुआ है। तो इसीलिए अपने कंपनी के एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने के लिए इस कंपनी को ऑलमोस्ट 350 एम्प्लॉयज़ को कंपनी से बाहर निकलना पड़ रहा है। अगला बिजनेस अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड बिग बाजार के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज शायद बिग बाजार को टेक ओवर कर सकती है, ये न्यूज़ में आ रहा है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आया है। शायद रिलायंस इंडस्ट्री बिग बाजार को टेक ओवर कर सकती है। अगला बिजनेस अपडेट है जोमेटो नाम की एक कंपनी के ऊपर। जोमेटो रिसेंटली ग्रॉसरी सेगमेंट में भी इंटर किया था। इनका कहना है कि बिजनेस को एक्सपैंड करने में यानी कि स्केल अप करने में ग्रॉसरी सेगमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शायद इसी की वजह से ग्रॉसरी सेगमेंट को क्लोज कर सकती है। कंपनी का कहना है कि ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ फूड डिलीवरी बिजनेस में डालने वाले हैं। तो लेट्स सी आने वाले समय में क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ग्रॉसरी सेगमेंट अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। जैसे कि जियो मार्ट आ चुका है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ये सच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिजनेस है। तो देखते हैं आने वाले समय में कौन सबसे आगे निकलता है ग्रॉसरी सेगमेंट में। तो इसी के साथ आज का बिजनेस न्यूज़ खत्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब तक मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट एंड ब्यूटीफुल रेस्ट ऑफ द डे।